तो हम सौभाग्यशाली हैं, इस पावन पुनीत मास में दिव्य कथा का आस्वादन कर रहे हैं। आज पंचम दिवसीय सत्र में प्रवेश करें। भगवान का प्रादुर्भाव हो गया अयोध्या जी में, अवध में। सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, अत्यंत प्रसन्न हैं। महाराज, भगवान के जन्म की सूचना जैसे ही पता चली, अवधवासियों को, अवधवासी बहुत प्रसन्न हुए। श्री ठाकुर जी ने कहा, मैया जल्दी जल्दी द्वार खोलो, सब दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने कहा, भाई छोटे हो जाओ, दो हाथ हटाओ, पालने में सो, रुदन करो तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान आ करके जोर जोर से रुदन करने लगे। माँ की तो समाधि ही लग गई भगवान के रुदन को सुन करके। देखो, जो दुनिया को चुप कराता है, हंसाता है, माँ के कहने से आह्लाद प्रकट हो, वो स्वयं रुदन कर रहा है। जैसे महल में छिपी हुई दासियों ने बालक के रोने के स्वर को सुना तो दौड़ करके रानियों को बुलाएं। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। चारों ओर से रानियां दासियों को दौड़कर मां के भवन में पहुंची। मां को कुछ पता ही नहीं, समाधि लगी है। नीलवर्ण के प्रकाश पुंज भगवान बालक बन के मां के गोद में उछल रहे हैं। सब दर्शन में डूबी है। दृश्य देख करके दो दासी भवन से बाहर दौड़ करके आई और एक सीधी राजमार्ग पर नाचती दौड़ती जा रही है। बस इतना ही कहती है, अरे अवधवासियों बधाई हो। लोग पूछते काहे बात की बधाई, उसकी वाणी नहीं खुलती, क्या बोले। भगवान के प्राकट्य का ऐसा आनंद, ऐसा उत्सव, ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग। बस इतना कहती बधाई हो। बोले क्या बात, किस बात? बोले राजभवन में चलो, वहां चलोगे तो पता चलेगा। नागरिक समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहना चाहती, कहीं पागल तो नहीं हो गए। कई बार लोग ऐसे हो जाते हैं तो उनका जो स्वभाव व्यवहार होता है वो विपरीत हो जाता है। दूसरी दासी सीधी दौड़ती हुई महाराज के पास पहुंची और जाकर के दूर से ही विक्षिप्त अवस्था में कहती है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे बेटी, जय हो जय हो किस बात की, किस खुशी में कर रही हो? बोले महाराज कैसे बताऊं, महारानी कौशल्या के गोद में सुंदर लाल कहते ही उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी, मानो कौशल्या को नहीं, इन दासियों के घर में श्री राम प्रकट हुए हों। दशरथ के घर में राम नहीं, इन दासियों के घर में श्री राम प्रकट हुए। जैसे ही कहा कौशल्या के गोद में लाल, महाराज ने शोभन किया। ओहो, नृत्य करने लगे, नाचने लगे। जो भी हार आदि था, अंगूठियां थी, सब उतार उतार करके दासियों को प्रदान किया।